हाय एवरीवन। बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर की, और डाटा स्ट्रक्चर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेवलपर के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि यार डाटा स्ट्रक्चर बस इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बना होता है, एक बार इंटरव्यू क्रैक कर लो, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर जाके बैठ जाओ और बाद में इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ती होगी। देखो ऐसा नहीं है। पहली बात तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि डाटा स्ट्रक्चर बस आपसे एमएनसीज के अंदर ही पूछा जाइए, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसको मैं क्लियर करूंगा उस पॉइंट को, बट उससे पहले मैं कुछ और क्लियर करता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। जब आपको अच्छे प्रोडक्ट बनाने होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट से मतलब है कि जो कम से कम स्पेस लेते हो, कम से कम मेमोरी के साथ में काम कर लें, फास्ट हो, काफ़ी स्लो ना चल रहे हो, अच्छे चल रहे हो, स्पीड उनकी अच्छी हो, एरर फ्री हो, उनके अंदर कम से कम एरर हो। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो आपको आने वाले पार्ट्स में पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि क्या ऐसा है कि बस डाटा स्ट्रक्चर जो बड़ी एमएनसीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन, इन्हीं में यूज़ होता है, छोटी कंपनीज के अंदर यूज़ नहीं होता है, फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में यूज़ नहीं होता है? ऐसा नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर ना कभी भी कोई ना तो प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक है और ना ही कोई कंपनी स्पेसिफिक है, ये डाटा स्पेसिफिक है। अब मान लीजिए आप एक स्टार्टअप या फिर एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट। वहां पे आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसके अंदर करोड़ों का डाटा है। तो करोड़ों का मतलब करोड़ों रुपीस का डाटा नहीं है, करोड़ों एंट्रीज हैं डाटा की। तो क्या आप उस डाटा को आराम से मैनेज कर पाओगे? उस डाटा को आपको स्ट्रक्चर वे में अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, और अच्छे से डाटा को मैनेज करना ही अपने आप में डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डेफिनेशन मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास शायद छोटी कंपनी है बट डाटा बहुत ज़्यादा है तो उसको मैनेज आपको करना ही पड़ेगा, और वहाँ पे आपका डाटा स्ट्रक्चर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एमएनसीज तो अपने अच्छे प्रोडक्ट के लिए यूज़ करती ही करती हैं, बट सर्विस बेस भी और छोटी कंपनीज भी यूज़ कर लेती हैं। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। हालांकि मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आराम से मिल सकती है, आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओगे। बट अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर अच्छे से आता है, एल्गोरिथम्स अच्छे से आती हैं, तो आपको बेटर कंपनी मिल सकती है, बेटर सैलरी पैकेज मिल सकता है, और आप बेटर प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो ये तो रही ऊपर की बातें। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया डाटा स्ट्रक्चर के हम लोग डाटा की बात करते हैं, ना कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होगी। आप चाहो तो डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ सी के साथ कर लो, C++ के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ, जावा के साथ, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे? जावास्क्रिप्ट। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, कोई भी हमारा प्रोग्राम नहीं रहने वाला, बट आपके बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर होंगे, राइट। सो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, ये एक तरीका होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम लोग उस डाटा को काफी अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर पाए। यहां पे आपके पास दो क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात कि एफिशिएंटली यूज करने से क्या मतलब है। मान लीजिए कि मेरे पास 1-2 लाख डाटा है, तो मैं उसको किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करूंगा, क्या करूं उस डाटा के साथ जिससे वो एफिशिएंटली यूज हो पाए। एक तो इसका आंसर दूंगा। सेकंड चीज, आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि डाटा क्या, कौन से डाटा की बात कर रहे हो। एक मूवी को अगर हमारे सिस्टम में एक मूवी पड़ी है, एक फिल्म पड़ी है, वीडियो पड़ी है, उसको भी हम लोग डाटा कह सकते हैं, राइट। या फिर एक कोई एक्सेल की फाइल पड़ी है, इमेज पड़ी है, ऑडियो क्लिप पड़ी है, हर किसी को हम लोग डाटा बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किस डाटा की बात कर रहे हैं? हम लोग उस डाटा की बात कर रहे हैं जो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहा होता है। मान लीजिए, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डाटा की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स के एप्लीकेशन की बात करें, तो आपको कौन सा डाटा यहाँ पे मैनेज करना होगा? प्रोडक्ट्स का डाटा मैनेज करना होगा डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट हैं। वो कोई ना कोई बाय कर रहा है, कोई ना कोई सेल कर रहा है, कितने कार्ट में चले गए, कितने ऑर्डर में चले गए। सो वो बहुत सारा डाटा होता है ना, उसी को मैनेज करना होता है, राइट। तो डाटा आपको पता चल गया, जो भी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो कोर चीजें हैं, जैसे कि ई कॉमर्स के अंदर हमारा, मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स हो गया, और यूजर मैनेजमेंट के अंदर यूजर का डाटा हो गया। इस तरीके से आप लोग गेस कर सकते हो। तो वो हमारा डाटा होता है जो भी हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। अब एफिशिएंटली यूज करने से क्या मतलब है, इस चीज को समझो, काफी जरूरी है ये समझना। देखो, आपको यहाँ पे एक रेड लाइन के अंदर एक एरे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ है। अगर मैं आपको इनमें से बोलूँ आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे यार यहाँ पे 8, अच्छा इससे छोटा 2 है, इससे छोटा 1 है, फिर 6, तो इससे बड़ा है 0, ठीक है। आप बोलोगे सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई 0, मैक्सिमम वैल्यू आप पूरी ढूंढोगे, बोलोगे 8। तो आपका यहां पे थोड़ा सा टाइम लगा, राइट। तो हमारा क्या यहां पे एफिशिएंटली यूज हुआ? जी नहीं, बिकॉज ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब मैंने इसको कर दिया शॉर्ट, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 की फॉर्म में इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप बोलोगे मिनिमम 0 मैक्सिमम 8, इजीली बता पाओगे कम से कम टाइम के अंदर। तो ये क्या कर दिया हमने, डेटा को अच्छे से मैनेज कर लिया। क्या बस ये शॉर्टिंग करना ही डेटा को मैनेज करना होता है, यही डेटा स्ट्रक्चर है? नहीं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, बहुत से और इस जैसे एग्जांपल मिल सकते हैं। शॉर्टिंग के साथ साथ सर्चिंग भी हो सकती है, मर्जिंग भी हो सकती है, डाटा के इंसर्शन डिलीशन, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बोलोगे कि हमें डाटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, डाटा को अच्छे से मैनेज करके उसको यूज करना, या फिर कह सकते अच्छे डाटा स्ट्रक्चर, डाटा को मैनेज करके अच्छे से यूज करना बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पे एक एग्जांपल मिल गया, ठीक है। बट एल्गोरिथम क्या होती है, फिर ये भी समझाओ। देखो, जो आपने डाटा अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड में मैनेज करा ना, यहां से रेड से ग्रीन में मैनेज करा, उसके लिए आपने कुछ स्टेप्स चले होंगे, वही होता है हमारा एल्गोरिथम। ठीक है, आपने सबसे पहले यहां पे ढूंढा होगा कि मिनिमम, ओके आप 8 लेके चले, तो आपने इसको छोड़ा एक बार के लिए, आपने देखा इससे छोटा कौन सा है 2, आपने फिर जहां पे देखा 1 है, फिर आपने देखा 0 है, तो आपने एक स्टेप्स चले होंगे, यार सबसे पहले मैं 0 को लगाता हूं, फिर मैं नेक्स्ट ढूंढता हूं, फिर मैं नेक्स्ट ढूंढता हूं। तो वही हमारी एल्गोरिथम होती है। एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से स्ट्रक्चर्ड डाटा में करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम यूज करी जा सकती है। शॉर्टिंग बहुत से तरीके की होती है। ठीक है, कितने तरीके की होती है आपको पता चलेगी, बट अभी के लिए ये। बट अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बहुत ही देसी लेमैन का एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है, गारमेंट की शॉप है, ठीक है, और आपने कुछ इस तरीके से, जो A2 वाला डाटा है ना, जो रेड वाला डाटा, इस तरीके से आपने डाटा अरेंज करके रखा हुआ है। आपने शर्ट कहीं फेंकी है, जीन्स कहीं फेंकी है, टी शर्ट कहीं फेंकी है, बस आपने मैस कर रखा है, हर जगह पे ऐसे मचा रखा है। ठीक है, अब आपको कोई आगे बोलता है कि यार देखो, मुझे ना एक शर्ट चाहिए स्मॉल साइज की और रेड कलर की शर्ट चाहिए। अब क्या है, आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है उस डेटा में से, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, आपने कहीं कहीं फेंक रखा है। अब आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी शर्ट्स कहाँ पड़ी हैं, अगर आपको शर्ट चाहिए तो। उसके बाद में आपको स्मॉल साइज की शर्ट ढूंढनी पड़ेगी और वो रेड भी होनी चाहिए। तो आपको टाइम लग सकता है, बहुत सारी शर्ट आपको देखनी पड़ सकती हैं, स्मॉल है, छोटी है, बड़ी है, इस तरीके से। और अगर आपने उसको मैनेज कर लिया अच्छे से, यानी कि सबसे पहले आपने शर्ट से एक साइड में रख दी, उसके बाद में आपने स्मॉल साइज की शर्ट से एक साइड में रख दी, तो आप इजीली रेड कलर की शर्ट भी ढूंढ लोगे। ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड तरीका। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमारे एक दुकान है वो स्ट्रक्चर्ड होगी, डाटा उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, डाटा स्ट्रक्चर लग गया हमारा वहां पे। आ गई बात आपको समझ में? ठीक है, और अब उसमें एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, अगर आप इसी के अंदर एल्गोरिथम समझते हो कि एल्गोरिथम क्या है, जब आपने वो डाटा को मैनेज करा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। जो आपने स्टेप्स चले, सबसे पहले आपने क्या ढूंढा होगा? सबसे पहले आपने ढूंढा होगा कि मैं शर्ट लेके आऊं, बस मेरी जितनी भी शॉप है सारी, बाकी सारी चीजें साइड में रखता हूं, शर्ट्स लेके आता हूं। अब शर्ट्स के बाद अपने सेकंड स्टेप क्या करा कि आपको स्मॉल साइज की शर्ट ली। अब थर्ड स्टेप क्या करा, आपने उसको कलर के हिसाब से भी लगा दिया। ठीक है, तो जो आपने स्टेप्स चले, ये हो गई आपकी एल्गोरिथम। क्लियर? ओके, अब बात आती है डाटा स्ट्रक्चर। आपने ये शॉर्टिंग का आप एग्जांपल लिया, कितने तरीके होते हैं डाटा स्ट्रक्चर के, क्या क्या स्ट्रक्चर करना पड़ता है। देखो, पहला तो डाटा ही हमारा बहुत तरीके से हो सकता है। डाटा स्ट्रक्चर दो तरीके से डिवाइड होता है, एक होता है हमारा यहाँ पे परमिटिव, एक होता है नॉन परमिटिव। परमिटिव जो हमारा बेसिक डाटा होता है ना, जैसे कि हमारी नंबर वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, बुलियन वैल्यू हो गई, इनको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप। सिंपल, इनको मैनेज करना बहुत इजी होता है, तो हम लोग ये कभी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते। पढ़ते टाइम हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्रोच करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, एरे, लिस्ट, यहाँ पे फाइल्स भी है, बट फाइल्स को हम लोग बाद में देखेंगे। एरे और लिस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब लिस्ट क्या है? ये लिस्ट देखो दो तरीके की होती है, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर। क्या होती है बताऊंगा, बट इनके अंदर आता क्या क्या है। तो इसके अंदर जैसे हमने एरे था हमारा, वैसे स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, रिकर्जन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ऑल राइट, हम लोग समझ गए कि काफी सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भाई, ये लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या था, ये समझाओ जरा एक बार के लिए। देखो, लीनियर का मतलब सिंपल होता है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले लीनियर का एग्जांपल लेके चलते हैं। जस्ट ये एक लाइन जैसा लीनियर, ठीक है, इसके या तो इस एंड के ऊपर या फिर इस एंड के ऊपर ऑपरेशन हो सकता है, या तो आप स्टार्टिंग में या फिर स्टॉप एंड में आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बीच में आप कहीं पे भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बस एक लीनियर होते हैं, इस तरीके से लाइन चलती रहती है इनकी। अब बात है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर होते हैं जो कहीं से भी उठ के चले जाते हैं, मतलब वो
एक लाइन की फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि अगर मैं आपको ट्री का एग्जांपल लूँ, ट्री ऐसे चलता है, ये इधर हो गया, फिर इधर हो गया, और फिर इसकी दो नोड हो गई इस तरीके से, अब फिर इसकी भी दो नोड हो सकती हैं इस तरीके से, अब फिर इसकी अलग से नोड हो गई एक, इसकी फिर दो हो गई। तो ये एक नॉन लीनियर है। अब इसका ऑपरेशन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, 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 ठीक है। तो लीनियर हमारे वो होते हैं जो एक जस्ट सिंपल लाइन की जैसे होते हैं, और इनके परफॉर्मेंस जो ऑपरेशन होते हैं वो स्टार्ट या स्टॉप से ही हो सकते हैं। बट जो हमारे नॉन लीनियर होते हैं वो एक लाइन के जैसे नहीं होते, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके ऑपरेशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ट्री, सेकंड ग्राफ, जैसे कि ग्राफ हो गया हमारा, यहां से इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। या फिर इस तरीके से हो गया हमारा, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसमें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये हमारे नॉन लीनियर के टाइप हो गए, और ऊपर हमारे लीनियर वाले टाइप हो गए, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हम लोग क्या दोनों पढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे। एरे भी पढ़ेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर, स्टैक, क्यू, ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे विद जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब बात आती है इसमें ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। अब इनमें से कोई भी उठा के देख लो, चाहे एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, इनमें से सबके साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रैवर्स। अच्छा, मैं इसको क्लीन करता हूँ एक बार के लिए, यहाँ से इसको क्लीन करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है? ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि उस चीज़ को पूरा का पूरा फॉलो करना। मान लो मैं एक एरे का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये हमारा एक एरे है, इसके अंदर बहुत सी वैल्यू है, यहाँ पे है 9, 7, 3, 2, 8, इस तरीके से वैल्यू है। तो आप इनको जस्ट ट्रैवर्स करना चाहते हो, यहाँ से आप चेक करना चाहते हो क्या क्या वैल्यू है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप जाना चाहते हो, इसके अंदर देखना चाहते हो कौन सी वैल्यू आपको रीड करना चाहते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। उसके बाद आता है इंसर्शन। आप कहीं पे कुछ नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, आपका मन है कि आप यहाँ पे 0, 1 या फिर यहाँ पे कहीं पे भी कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, वो हमारा हो गया इंसर्शन ऑपरेशन। ये सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। डिलीशन, किसी वैल्यू को डिलीट करना, सर्च करना, आप इसमें से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू सर्च कर सकते हो। आप एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या यार ये हमेशा नंबर के साथ ही होता है जो हम लोग यहाँ पे 9, 2, 3 कर रहे हैं इतने बड़े? देखो नहीं, शॉर्टिंग बोल रहा हूँ, जो भी ऑपरेशन होते हैं कोई जरूरी नहीं भी ऐसे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये बहुत बड़े प्रोडक्ट का डाटा भी हो सकता है, लाखों प्रोडक्ट का डाटा, उसमें से आपको शॉर्ट करना है, उसमें से आपको डिलीट करना है, ऐड करना है, इंसर्ट करना है, सर्च करना है, कुछ भी। या फिर एक बहुत ज़्यादा यूजर्स का डाटा भी हो सकता है, नंबर कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है वो, राइट। कोई जरूरी नहीं कि वो नंबर ही होगा। सर्चिंग, शॉर्टिंग आपको पता लग गया कि अरेंज करना स्मॉल से हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट टू स्मॉल वैल्यू को। मर्ज का मतलब कि दो एरे हैं या फिर दो से ज़्यादा उनको परफेक्टली मर्ज करना। सो ये सारे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, और इनके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम भी यूज हो सकते हैं। मर्जिंग के लिए, शॉर्टिंग के लिए, सर्च के लिए, डिलीशन, ट्रैवर्स के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम भी यूज हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि, अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमें कितने प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे अगर ऐसे करेंगे। तो सबसे पहला मान लो एक एरे एग्जांपल लेके चल लो, बैक चलता हूँ मैं, एरे एग्जांपल लेके चलो। तो एरे में क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? सबसे पहले एरे हुआ, एरे के अंदर हम लोग ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब करेंगे। उसके बाद में स्टैक के अंदर होगा इंसर्शन, डिलीशन, शॉर्टिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं। फिर ये क्यू के अंदर, ग्राफ के अंदर, ट्री के अंदर, हर किसी के अंदर ये चीज़ें चलेंगी। और एरे के अंदर भी मान लो शॉर्टिंग या फिर सर्चिंग की एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकती हैं, ठीक है। मर्जिंग की भी, सर्चिंग की भी। तो प्रोग्राम बहुत सारे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस थोड़े से प्रोग्राम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई डाटा स्ट्रक्चर हम लोग कौन से पढ़ने वाले हैं ये बताओ जरा। एरे पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये पढ़ेंगे। अब इनके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग करके देखेंगे। इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ये चीजें करेंगे, रिकर्जन भी करेंगे, सर्चिंग भी करेंगे, शॉर्टिंग भी करेंगे, मर्जिंग भी करेंगे। एक हमारे पास कुछ अलग से डाटा स्ट्रक्चर भी होते हैं जावा के अंदर, जैसे मैप हो गया, सेट हो गया, वीक मैप हो गया, वीक सेट हो गया, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कोर्सेज की बात करते हैं कि कुछ क्या प्लस रहेगा इस कोर्सेज के अंदर। जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये पूरे कोर्स में इन्वॉल्व होंगी, बट यहाँ पे आप लोग कुछ और भी चीजें देखने को देखोगे, जैसे कि नेस्टेड लूप कैसे लगा सकते हैं। बहुत से फ्रेशर्स को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू के एरे के ऊपर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चीजें पूछ ली जाती हैं, स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट कैसे करोगे, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। सो ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो काफी अच्छे लेवल का आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा,
नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर भी मैं अभी कोडिंग के ऊपर नहीं जाऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग वो देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कोडिंग के ऊपर भी, राइट। और सबसे पहले हम लोग एरे के साथ में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एरे सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।